नमस्कार दोस्तों, दिस वीडियो एज पर मी नीड्स टू गो वायरल। इट मे गो वायरल। आप लोगों की मदद ज़रूरत चाहिए। फॉरवर्ड करना सब लोगों को। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करना, डिस्कशन करना। क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, टॉपिक है जी, अ बिग बिग प्रॉब्लम विच इंडियन सोसाइटी इज़ नाउ फेसिंग एंड आई हैव डिस्कवर्ड इट। अभी तक इस पे कोई वीडियोस डले नहीं है, ठीक है। बिल्कुल यूट्यूब पे फ्रेश कोई टॉपिक छेड़ा जा रहा है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम जो आ चुकी है, जो मैं एज ए मैरिटल काउंसलर देख रहा हूँ, जो मैं एज अ कॉन्फ्लिक्ट एडवाइज़र कह लो देख रहा हूँ, कंसल्टेशन में देख रहा हूँ और समाज में देख रहा हूँ। प्रॉब्लम को ध्यान से एनालाइज करें कि हो क्या रहा है। एक टॉक्सिसिटी का पैटर्न दिखने को मिल रहा है, जहाँ लड़के लड़कियों को लाइक नहीं कर रहे हैं, कुछ जहाँ लड़कियों के अपने कुछ फंडे हो चुके हैं। 2023 की बात कर रहे हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या है, ये वेस्ट में भी इश्यूज था, अब ये हमारे यहाँ आ गए कि सोसाइटी में जो आदमी हैं, डिज़ायरेबल हैं, लड़के लौंडे बॉयज़, सेक्सी या जैसे भी डिज़ायरेबल वाले हैं, वो लिमिटेड हैं। लड़कियां तो जैसे सेक्स रेशो में हैं। नाउ दीज मेन हु आर ए लिमिटेड मेन आर अट्रैक्टिंग मोर नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड फीमेल्स, एंड देर इज़ अ बिग तबका ऑफ मेन हु आर नॉट अट्रैक्टिंग एनी बडी। मेन कह लो, बॉयज़ कह लो, 20 से 25, 27, 28 साल की उम्र का जो भी है सिस्टम, उसको एड्रेस कर रहा हूँ। सो इनको तो कोई घास डाल नहीं रहा, इनको बहुत घास डाल रहे हैं। अब जिनको घास ज़्यादा डाली जा रही है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में जा नहीं रहे, क्योंकि इनको तो नेवर एंडिंग सप्लाई टाइप फीलिंग आ रही है। तो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, भोग संभोग और वो वाले चीज़ों में जा रहे हैं, ठीक है। आपके लिविंग इन रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, ये वाला जो क्राउड वॉच कर रहा है ना, जो लड़के यहाँ पे हैं, ये ऐसे देख रहे हैं, ये ऐसे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं लड़कियों को बिगड़ते, लड़कियों को होते। अच्छा, लड़कियों की अगर दिमाग में घुसो तो लड़कियां आर नॉट गोइंग टू देम, दीज बॉयज, विद अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप इन माइंड। दे आर लाइक, आप, I'll not use the word selfish because everybody has a choice to choose a partner as per your liking and desirability, ठीक है। Their desirability question is more. So these females, these girls are now going to these boys thinking long term relationship which is marriage only in mind, कि यार, पर वो once they get into this and whatever this नैन मटक्का starts, एट सम पॉइंट ऑन दे रियलाइज कि नहीं यार, ये तो ऐसे ही भोगने वाला कुछ काम है। पर अब तक इनका प्रोग्राम स्पॉइल हो चुका होता है, प्रोग्रामिंग स्पॉइल हो चुकी होती है लड़की की। नाउ यहाँ पर इतना रायता फैलने के बाद, अब व्हेन दिस लेडी, लड़की वाला क्राउड कम्स हेयर, नाउ दीज गाइज आर वेरी बिटर। या यहाँ चलती नहीं है, या पास्ट बैगेज आ जाता है इन लड़कियों का, कंपैरिजन आ जाता है, क्योंकि ये लड़के टू बिगिन विद वर नेवर डिजायबिलिटी कैसे आती है, क्योंकि वो ये चीज़ क्या है, वीनस एलिमेंट बढ़ चुका है, जो ज्योतिष में सिखाता हूँ। अब शक्ल, अकल, पैसा कमाने की क्षमता, अमीरी, पिता की अमीरी, एसेट्स, ये सब का पैकेज है एक बहुत बड़ा, जो किसी पुरुष का एक डिजायरेबिलिटी फैक्टर बढ़ाता है। उसमें 5-6 चीज़ें आती हैं। अब ये इनके पास आती हैं, अब इनका एक पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट बैगेज है, वो आके यहाँ का खटपट का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। सोल्यूशन को इमीडिएटली मेरे को दिख नहीं रहा, बिकॉज ये एक हार्मोन्स का प्ले चल रहा है। अब आप इसमें बोल दो लड़कियां सारी ऐसी हैं, बोलने से कुछ नहीं होता, वो सोल्यूशन तो मिला नहीं सोसाइटी को। लड़कियों को हाँ, यहाँ एडवाइस है, वार्निंग है, या बताने के लिए है कि भैया यहाँ आपको यूज़ ही किया जाएगा, एंड वंस यू आर यूज्ड और अब्यूज्ड, ठीक है, उसके बाद आपके चॉइसेस बाहर आगे कम रह जाती हैं। अब जो लड़कियां ये चीज़ समझ चुकी हैं, जो परिवार में माता पिता का मेरे ख्याल रोल है, तभी ये वीडियो बन रहा है, बच्चों को अपना बताओ, लड़कियों को भेजो। इनका कुछ नहीं किया जा सकता, इनके लिए कोई मैसेज नहीं है। ये कहते हैं सर हम क्या करें, कशिश ही है, कोई आज ये आ रही है, कल वो आ रही है। अब क्या करें, बॉडी अच्छी है, बाल अच्छे हैं, पैसा है, डोले हैं, सुंदरता है, खुशबू लगी हुई है, हम क्या करें। व्हाट डू यू वांट मी नॉट टू डू, के बोलो मैं क्या इनविटेशन देके, मैं, क्योंकि मेरी बात हर तबके से हो रही है, इससे ये भी आते हैं, ये भी आते हैं और ये भी आते हैं, सब आते हैं कंसल्टेशन के लिए। अब ये तभी तो मैं कह रहा हूँ कि फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉर्मली आप मेरे को देखते हो कि वीडियोस में मैं आता हूँ, कुछ प्रॉब्लम बोलता हूँ, कुछ सोल्यूशन बताता हूँ, कुछ उसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ता। पर यहाँ देयर इज़ नो वे, मतलब क्या, किसको कैसे समझाएं भाई, नहीं समझते ये भी।
क्योंकि इनने अपनी मम्मी को एक एवरेज लुकिंग मुसद्दी लाल से शादी करके रोते हुए देखा है उम्र भर। तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप। यहाँ देखो पेरेंट्स के रोल से एक पिछली जनरेशन की सोच से अगली जनरेशन का कैसे सत्यानाश हो रहा है। एंड वो रिस्पॉन्सिबल हैं तभी ये वीडियो बन रहा है, नहीं तो कौन खुल के इस तरह के वीडियो बनाएगा? क्या फ़ायदा ही क्या है इस वीडियो को बनाने का? कंटेंट क्रिएटर तो वो बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड की एसआईपी कर लो, यही यूट्यूब चल रही है या टिकटॉक टाइप चल रही है, गाने गा लो और डांस कर लो या ब्लॉग देख लो, मैं यहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, यही तो बन रहा है। ये गहरा कंटेंट किधर है? ये समाज को ओपन क्वेश्चन खाए कि भाई तुम बताओ क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन डजन लाई इन लड़की को बुरा भला कहना कि वो कर रही है, उसका पीछे मैंने रीजनिंग बताई ना क्या है। वो कहती है कि मेरे माँ ने एक एवरेज लुकिंग से लड़के से शादी करी, मुसद्दी लाल, जो माता पिता की आरती उतारता था। ये बेचारी हाउसवाइफ थी, ये पिसती रही, ओ लेट मी गो एंड गेट ए अल्फा मेल, टॉक टॉक ऐसे। दबंग पिताजी दबंग है नहीं, वो अपने अपने माता पिता की आज भी सुनते हैं, डरपोक से हैं। तो उस वो पर्सनालिटी से हेट करने लगी लड़कियां। अब उनको ये अट्रैक्ट करेंगे, हैं तो ये बदमाश लड़के, बदमाशी बोलूँगा क्योंकि भावनाएं आपको मैंने बता दी कैसी हैं। अब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये जो दूसरे वाले लड़के जो मैंने यहाँ बताए ये लूज़र टाइप से लगते हैं। 60,000 की तनख्वाह है, शक्ल ऐसी है नहीं, माँ बाप की सेवा इनने भी पूरी करानी, तैयार बैठे हैं ये भाई हमारे माँ बाप तो कहते गो टू हेल्प। वीक पर्सनैलिटीज़, ये वाले जो लड़के बता रहा हूँ, वीक पर्सनालिटीज़ देखने में रिजेक्ट कर देंगे यार। मैं इनको मतलब कहीं नौकरी पे कुछ लेना हो मैं रिजेक्ट कर दूँ, मुझे तो कोई संबंध नहीं बनाने लड़कों से, ठीक है, मैं तो गुरुजी हूँ, तो मैं भी इनको बोलूँ यार ये क्या है, इनके साथ कौन है। तो ये अट्रैक्ट तो बहुत करते हैं पर ये बदमाश हैं। अब ये रेशो अलग अलग है हर सोसाइटी में, हर शहर में, हर कम्युनिटी में, हर एरिया में, हर स्टेट में, ये वेरी कर रहा है। बट ये है, अब लड़कियां जो इस तरह वाली हैं एकदम, पिताजी जहाँ हमारी शादी कर दो, अब ठीक है उनका निकल जाती है, चल जाती है, उनकी इससे शादी होगी, ये आके उससे कुछ फरमाइशी प्रोग्राम करेगा, वो कुछ करेगी। पर अब इनका लड़कियों का भी तो सहेली नेट है ना। लड़कियां कौन सी लड़की ऐसी है जो आइसोलेशन में एग्जिस्ट करती है? मान लो वो ऐसे वाली भी है, हाँ पिताजी आप जो जहाँ जैसे बोलेंगे, पर उसकी 1 2 4 दोस्त तो होंगी कॉल करके। तो ये भी, ये जब शादी में आती कहते हैं हम तो पागल थी, फंस गई। खुशी का एलिमेंट मिसिंग है, बदमाशी हो रही है समाज में, समाज का पतन हो रहा है। अब इसको मेरे हिसाब से अगर किसी को ब्लेम करना है, क्योंकि देखो कुछ हो रहा है तो कोई तो ब्लेम लेगा ही, ऐसे तो नहीं हो सकता कि विधि। तो इसमें ना मैं लड़कियों को बिल्कुल ब्लेम करने वाला हूँ, ना मैं इन बदमाशों को ब्लेम करने वाला हूँ, ना मैं इन लड़कों को ब्लेम करने वाला हूँ। मैं समाज के जितने एल्डर्स हैं, जिनके सब बच्चे हैं, उनको ब्लेम कर रहा हूँ। गेट अ ग्रिप ऑफ दिस सिचुएशन विच इंक्लूड्स मी ऑल्सो, आई डोंट बिलोंग टू दिस यंग जनरेशन, ठीक है। तो बट वी कांट ब्लेम देम, इनके संस्कार खराब हैं। संस्कार खराब नहीं है, ये रोंदू मलो को देख के दे से विल वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, बिकॉज आपने अपनी नॉर्मल मंडेन मैरिड लाइफ को इतना घटिया प्रोट्रे कर दिया कि ये तो बर्बाद जीवन है। तो दे आर जस्ट ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। वो सस्टेनेबल नहीं है, उसमें केवल एक्साइटमेंट है, डोपामाइन है, थोड़ा सेरोटिन है, ये सब हल्ला है, ड्रग्स की तरह जैसे होता है, एक हाई है। और तभी तो हाई है। आज फिर क्या, अब लड़की है कि वो इस लड़के के साथ, अब यहाँ से हुआ तो फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ये इसके साथ, वो इसके साथ, सब इसके साथ। ये प्रोग्राम कर दिया शहरों में सब जगह। और इस ऐसा नहीं बड़े शहरों, छोटे शहरों में सब जगह हो रहा है ये प्रोग्राम, सब जगह हो रहा है प्रोग्राम। और उसके बाद ये 4 5 6 साल करने के बाद, रायता अपने दिमाग में फैलने के बाद, 27 साल 28 साल में शरीर बिडौल करने के बाद, एक आधी अनवांटेड प्रेगनेंसी और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ और कोई बायोलॉजिकल इशू और कुछ कांड इस तरह करने के बाद फिर गुरुजी याद आते हैं। और गुरुजी के पास फॉर द फर्स्ट टाइम, रिकॉर्डिंग पे बता रहा हूँ, नहीं तो आई से आई एम द नंबर 1 क्लैरिटी गिवर, फर्स्ट टाइम आई एम फेलिंग, though I am seeing the pattern, I know the reasons. I understand the problem very well. But solution इंडिविजुअल लेवल पे दे दिया जा सकता है। इंडिविजुअल आप बता सकते हो उसको, भाई तू ऐसे कर ले, थोड़ा उसको बता सकते हैं। पर जैसे कहते हैं एक ब्लैंकेट टेम्पलेट, बिकॉज आई प्राइड माई सेल्फ इन गिविंग टेम्पलेट्स कि भाई ये चाबी दे दी, लगा, दरवाज़ा खुल जाएगा, जा। दैट आई एम नॉट एबल टू फाइंड फॉर दिस सिचुएशन।
नहीं मिल रहा। नहीं मैं कोई ऐसा ज्ञान बता सकता आप लोगों को कि मैं ऐसा बोल दूँ तो ये हो जाए, बिकॉज अब इसमें इनको ब्लेम करो, ए लड़के गंदे। क्यों गंदे नहीं है, इनसे बहुत बात हुई है, कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम किसके घर जाते हैं, हम किसको चिट्ठी लिखते हैं, हम किसको इन्वाइट करते हैं, हो रहा है, कोई आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। ये वाले कह रहे हम क्या करें, हम क्या करें, सारी औरतें सारी महिलाएं सारी महिलाएं गंदी क्यों है कि तुम्हारे पास कोई नहीं आती, तुम्हें कोई भाव नहीं डालती, इसलिए तुम कहते हो सब गंदी हैं। सबके संस्कार खराब हैं। संस्कार ऐसे होने चाहिए कि तुम कैसी भी शक्ल हो, तुम्हारी कैसी भी हाइजीन हो, कैसी भी तुम्हारा बोलने का तरीका हो, तुम्हारे मुंह से बदबू आती हो, चाहे तुम नौकरी तुम्हारी ढंग की नहीं हो, और तुम्हारे फरमाइशी प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू माँ बाप की सेवा करानी कैसे भी हो, कोई लड़की आके तुम्हारी आरती उतारे जैसे तुम्हारे पिताजी की उतर गई, तो तुम्हें डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे वो चाहिए, वो तुम्हें मिल नहीं रही, तो सारी लड़की छीछी होगी, बिकॉज यू नॉट एबल टू अट्रैक्ट अ डिसेंट पार्टनर विद योर हरकत्स। तो ये भी ऐसा नहीं है कि ये इनकी गलती नहीं है कोई, यार ये बेचारे हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा तबका है लड़कों का, लूजर्स का। ये चेतना जगा रहे हैं, विवेक जगा रहे हैं हम जाके सारे के सारे, इनके भी लीडर बने हुए हैं बहुत, कि ये तुम कर ही क्यों रहे हो, ये तो देह का सुख है, ये शादी क्या है, ये क्या आगे, क्योंकि ये सिचुएशन क्या है, जहाँ बड़े गुरुजी को सलूशन नहीं है तो वहाँ कोई छोटा गुरुजी दाढ़ी दूढ़ी लगाकर अपने आप को आईटी फाईटी कुछ टाइम मार के चेतना जगाकर अपनी पूरी फौज लगाकर एडवर्टाइजमेंट करके पैसे लेकर दान दक्षिणा लेके, मैं तो कोई दान दक्षिणा मानता नहीं, मैं तो कोई मूवमेंट छेड़ नहीं रहा, पर कोई सिटीजन मूवमेंट भी होता है, बिकॉज मैं तो आई एम ए फैमिली मैन ना, आई हैव ए फैमिली टू रन। मेरे को, मैं नहीं चेतना जगा रहा लोगों की, मैं नहीं विवेक जगाना चाहता, मैं ये जगाना चाहता हूँ कि समाज का जब इस तरह पतन होता है तो बहुत लोग आ जाते हैं, वल्चर्स जिसे कहते हैं, और उसको, ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, तभी मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं, ये खतरे में है। क्योंकि द बेस्ट वे एक समाज में क्या है, एक महिला को, लड़की को किसी तरह आप बिगाड़ दो, यूथ को बिगाड़ दो, और आज एक लड़का और लड़की में नफ़रत पैदा कर दो। एक नफ़रत तो देखो पहले पैदा करने के क्या तरीके थे, देखो देश को किस तरह डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इट्स सो ईजी। पहले तो क्या था, हमारे अंदर फिशर्स हैं, फिर वो क्या बोलते हैं, क्रैक्स हैं, ठीक है, धर्म के हैं, तो धर्म के तो पहले से थे, हैं, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, उसको तो निपट ही रहे हैं हम, ठीक है। फिर हमारे उसके हैं, क्लास के हैं, वर्ण सिस्टम जो है उसके क्रैक्स हैं, ठीक है, आपका रिजर्वेशन के क्रैक्स हैं, ये इस जाति का, इस जाति की, ये क्रैक्स एडजस्ट करते हैं। फिर हमारे क्रैक्स हैं, अमीर गरीब के क्रैक्स हैं हमारे, फिर हमारे कम्युनिटी के हैं, फिर हमारे क्रैक्स भाषा के हिसाब से हैं। ये सब तो चल ही रहा था, हम भुगत ही रहे थे, और किसी तरह इनको कवर अप करके देश को आगे बढ़ा रहे थे। अब सबसे बड़ा क्रैक लिया जेंडर का जेंडर का, अब जेंडर का क्रैक लिया तो अब इस क्रैक के लिए तो आपको कोई वो भी ज़रूरत नहीं है, कम्युनिटी की, रिलीजन की, इसकी, आदमी औरत का कर दो सत्यानाश, बस फिर क्या बसेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए करोगे जब तुम्हारा एसेंस ऑफ सोसाइटी में आग लगी। ये पॉलिटिशियंस को बोलना है, इलेक्शंस आ रहे हैं 2024 में, मोदी जी को बताना है, मोदी जी ये भी इशू है भाइयों बहनों, ये इशू है, राहुल जी को बताना है, इसकी भी चर्चा कर लो। लगे हुए हो, 2 रोटी दे दो, गैस दे दो, वो हो गया। धर्म की चर्चा बहुत होगी, धर्म के पिक्चर निकली है अभी कोई सी, आपको पता है, उसके ऊपर भी क्या ये यार वो छोड़ दो यार, उसको ये चर्चा करो तुम। इट इज फेसिंग यू, योर डॉटर, योर सन, योर बहू, योर दमाद, दिस इज हैपनिंग इन रियल लाइफ। ये पॉलिटिशियंस को फोर्स करो भाई, ये इस पे चर्चा करो ना, इस पे कुछ ध्यान दो सोसाइटी का, क्योंकि गड़बड़ तो यहीं हो रही है, बाकी सब कुछ सरवाइव कर गया। जो धर्म 15-20 हज़ार साल से चल रहा है, जो धर्म 2-4 हज़ार साल से चल रहा है, और जितने चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रॉब्लम यहाँ होने वाली है। तो धर्म की बात मत करो, जो धर्म की बात करे उसको कोड़े मारो, बोल तू अपना धर्म रख ले जिसका जो है, प्लीज ये वाली बात करना, रियल बात कर। लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट की बात करो, अरे वो एम्प्लॉयमेंट भी में जो आपका स्ट्रगल है वो यही है कि ये लड़के ले जा रहे हैं, ये नहीं लेके जा रहे, तो इनको लग रहा है हमें एम्प्लॉय कर देगा तो लड़की आ जाएगी। भैया कुछ काम धंधा कर ले, पैसे कमा ले, कुछ और काम कर ले, नहीं मिल रही तो। ये सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और इशू है या नहीं, तो आप मुझे बता दो। प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ शेयर इट,
प्लीज़ टेल क्या इशू है, लेट्स ट्राई टू फाइंड सम सोल्यूशन। कुछ सोल्यूशन है विदाउट ब्लेमिंग द यंग जनरेशन। शर्त ये, आदमी हो, ये वाली लूज़र कैटेगरी के हो, महिला को ब्लेम कर दो, सारी लड़कियां ऐसी हैं। लड़कियां हैं, लड़कियों के 1.5 करोड़ दर्द हैं जो और कन्फ्यूजन है। उनने देखा है अपनी माँ को, उनने देखा है कुछ, वो अपने हिसाब से चल रही हैं। ये वाले तो अपने हैं ही, ये कहते हैं भाई साहब सर हमारा क्या है, हम क्या करते हैं, खिंची चली आती हैं ये अपने एटीट्यूड में। किसका कसूर बताओगे? ये 3 है ना, ए बी सी, तो ए बी और सी का कसूर नहीं है, कसूर प्रीवियस जनरेशन का है, जिनने चीज़ों को ढंग से नहीं बताया। अभी भी मेरे को लगता है लड़कियों को बुलाया जा सकता है, और ये ए बी में से जो बेटर लड़के हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए हैं, महिलाओं को पता होना चाहिए दे शुड नॉट लूज वट एवर दे हैव दैट थिंग। वंस दे लूज दैट टू एनी टॉम डिक एंड हैरी, तो वैल्यू एकदम गिर जाती है। गो ओनली फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। येस यू वॉन्ट टू गो, वो मैंने पहले ही बताया, लेकिन वो आपको दिख रहा है ये बंदा कैसा है, रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, ये सुंदर आप ही को अकेले को नहीं लग रहा, ये बहुतों को लग रहा है। तो बी वेरी क्लियर। एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि महिलाएं तो इंटेलिजेंट हैं, आदमी तो जैसे हैं सो हैं, तो somebody needs to step up, accept the problem। एंड मेरी रिक्वेस्ट है ऑडियंस को, जो आपको लगता है सोल्यूशन हो सकता है इस सिचुएशन का, डालो। क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है, हो सकता है somebody of you, some of you may understand this problem very well and have a better solution which I am not able to think of, because I am a solution oriented person। I am not a person जिसको ये लड़कियों को ब्लेम कर दो या लड़कों को ब्लेम कर दो, उससे कुछ नहीं होता, वो तो हार्मोन्स एट प्ले हैं, ठीक है। दे हैव टू बी मैनेज्ड, they have to be given an alternative choice and solution, and if it will appeal to the youth they will definitely accept it। अभी कोई दे ही नहीं रहा, अभी तो जो जिसको जैसा मिल रहा है वो सब लगे पड़े जैसा जिसका चल रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।